आज मेरी ये एक प्रार्थना है आप लोगों के लिए। दिस इज माई प्रेयर कि आप में से हर कोई खुद पर विश्वास करने से बचा रहे। बहुत बार जब चीजें खराब होती हैं तो हम बहुत टेम्प्ट होते हैं हम अपने तौर तरीकों से उसको ठीक करें, न कि प्रेयर से। बहुत बार ऐसा होता है जब चीजें खराब होती हैं तो हम बहुत टेम्प्ट होते हैं हम उसके पास जाएं, उसके पास जाएं, इसके पास जाएं, हम उससे बात करें, हम अपने तौर तरीकों पे इतने निर्भर होते हैं। और जब हम फेल होते हैं उसके बाद हम खुदा के पास आते हैं। मेरी दुआ है आप सब खुद पर भरोसा करने से बचें। एक दिन दाऊद ने सारे सैनिकों को बुलाया और बाइबल कहती है वो शूरवीरों को गिनने लगा। यह बात प्रभु को इतनी बुरी लगी कि वो इज़राइल पे दंड लेके आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वही दाऊद जिसने गोलियत को प्रभु की सहायता से मारा था, अब वो शूरवीरों को गिनने लगा था। उसका भरोसा खुदा से निकल के अब लोगों की स्ट्रेंथ पे आ रहा था। कई बार ऐसा होता है हम परमेश्वर पर नहीं पर खुद के तौर तरीकों पे इतने निर्भर हो जाते हैं कि कुछ भी होता है ना, हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नो प्रेयर, नो फास्टिंग, हम कुछ नहीं करते, बस लड़ते रहते हैं और नीचे गिरते हैं। मेरी दुआ है आप स्वयं पे भरोसा करने से बचें। इसीलिए पौलुस कहता है हमारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पे नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। हमारा जो ट्रस्ट होना वो लोगों को ना हो। लोग क्या करेंगे जी, एक बार कॉल उठाएंगे, मदद करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, लेकिन चौथे बार आपको भी दिखेगा अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहे। आप किसी के पास भी जाइए और कहिए ब्रदर मुझे कुछ पैसों की नीड है। हाँ हाँ देता हूं, फिर क्या हुआ, मैं हूं ना आपके साथ, वो आपको दे देंगे। लेकिन सेकंड टाइम आप जाओगे ना तो पहले दिमाग में उसके बाद यही आएगी कि आप दोबारा मांगने आए। और इस बार वो आपको शायद ये बोल सकते हैं ब्रदर मेरे पास अभी नहीं है, फिर वो बोल भी सकता है चल मैं आपको करके देता हूं की तरफ से। सी, हेल्पिंग हैंड्स हमेशा हेल्पिंग के लिए आगे नहीं आते। क्यों हम लोगों पे इतना भरोसा करते? इट्स बेटर, बाइबल कहती है किसी को घोड़ों और रथों पर भरोसा है परंतु हम उसके नाम पे करेंगे। आप जानते हैं वो ऐसा क्यों कहता है किसी को घोड़ों और रथों पे भरोसा है? क्योंकि अक्सर उन दिनों में कोई एयर स्ट्राइक नहीं होती थी, नो गन्स, नो एयरक्राफ्ट, कुछ नहीं होते थे, जमीनी लड़ाइयां होती थी और लोग घोड़ों पर और रथों पर आके लड़ते थे, वही उनकी ताकत होती थी। आपने देखा इज़राइल के लोग जब मिस्र से निकले तो वो कैसे भाग रहे थे और पीछे रथों को लेकर 600 रथों को लेकर फिरौन आ रहा था। उन दिनों में लोगों की ताकत होती थी चैरिट्स में, हॉर्सेस में। और दाऊद कहता है किसी को घोड़ों पे भरोसा है तो किसी को रथों पर, परंतु हम उसके नाम पे भरोसा करते हैं। कहिए पास वाले को विधायक जी हमेशा नहीं बचाएंगे जी। बोलिए बोलिए विधायक जी हमेशा नहीं। बोलो चाचा, मामा, काका, पुफ्फो पुफ्फो नहीं आएंगे। हर कोई एक दिन थक जाएगा लेकिन एक है जो सदैव आपके साथ खड़ा होगा। His name is Jesus, the Son of the Living God। इसीलिए वो कहता है ना, अयूब, आप जानते हैं एक दिन खुदा और शैतान बात कर रहे थे। बात प्रभु ने छेड़ी है, आराम से पढ़ो। शैतान ने उसको कुछ भी नहीं कहा। प्रभु ने कहा क्या तू मेरे दास अयूब को जानता है? हाँ, वो मेरा भय रखता है, खरा है, सीधा है, भय मानने वाला है। और एक सवाल कहता है वहां पर शैतान, वो कहता है मैं जानता हूं वो आपका भय क्यों मानता है, क्योंकि आप उसको बरकत देते हो। आप सब छीनो, देखो वो आपके मुंह पे आपकी बुराई करेगा, ले सब, और सब कुछ ले लेता है। बाइबल कहती है आप सोचो क्या कंडीशन है। एक आदमी दौड़ दौड़ के कहता है तेरे बच्चे मर गए,
दूसरा कहता है तेरे जानवर लुट गए, कोई कहता है तेरी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, और बाद में इतने फोड़ियां, और उसके बाद उसकी वाइफ आके कहती है अब तक अपनी खराई पे बना हुआ है, कोस उसे और मर जा। तब वो कहता है हे मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। सुनिए, आप पढ़ के देखिए, कई अध्यायों तक उसके तीनों दोस्त एल्पीज, शूही, बिल्दत उसके पास आके उससे बातें करते हैं, तूने पाप किया होगा, तूने गुनाह किया होगा, उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन अय्यूब एक ही बात, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और अंत में अय्यूब उन सबको चुप करा के कहता है तुम सब निकम्मे शांति दाता हो। और वो खुदा की तरफ फिरता है, और उसके बाद खुदा से मिलने के बाद वो कहता है मेरा छुड़ाने वाला आज भी जिंदा है, और वो पृथ्वी के अंत तक मेरे साथ खड़ा होगा। कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ। परमेश्वर ने मां के प्रेम को अपने प्रेम से कंपेयर किया है बाइबल में। बाइबल कहती है एक मां भी तुम्हें छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और छोड़ती भी है। कभी कभी कचरे के डिब्बों में बच्चे पड़े रहते हैं, कहां से तो आए हैं ना जी। खुद पे भरोसा मत करो, उसी पर जो आपके पास है। देखा आपने, कभी कभी जब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना खुद पे डिपेंड रहते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। क्या हो गई ये लाइफ, क्या हो गई ये लाइफ, क्या हो गई ये लाइफ। एग्जैक्टली आपकी तरह ही जीवन जीता था मैं भी। शुक्र है खुदा का, उसने हमें तोड़ा। हाँ तकलीफ हुई, लेकिन हमेशा के लिए बच गए। शुक्र करिए खुदा का, जब आपके साथ ऐसा हो, जब आप तोड़े जाएं, आपको ऐसे लोग मिलें जो आपको इस्तेमाल करें और छोड़ दें। आपको ऐसे लोग मिलें जो आपके साथ हमेशा कहें आपके साथ है, और साथ के दिन उनका फोन बंद हो। शुक्र करो कि परमेश्वर आपको अपने रास्तों से ले गया। शुक्र करो, बहुत धन्यवाद दो प्रभु को। अगर वो आपको ऐसे हालातों से ले गया जहां पर किसी ने आपकी मदद नहीं की, वहीं पर आपने सीखा मुझे प्रभु की तरफ देखना चाहिए। एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। कोई उम्मीद ना करो, जो मिलता है उसका धन्यवाद दो। आमीन। सो आज का वर्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। आई बिलीव आज आप बहुत आशीष पाके जाएंगे। मैं बिलीव करता हूं आज हमारे फेथ का मसल जो है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा इधर से। मैं बिलीव करता हूं आज के बाद आप में से कोई भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट स्टेटस पे नहीं रखेगा, सीधा खुदा के पास ले जाएगा। आजकल बहुत मस्त मस्त स्टेटस रखते हैं लोग। आई एम सिक, आई एम मैड, मैड ऑन यू, है ना। उसी दिन मैंने मस्त एक स्टेटस पढ़ा, लिखा था मैंने 6 साल पहले स्कूटी ली, आखिरी EMI बाकी है, 5,000 रुपया देना है, प्रार्थना करो। बड़े शाणे लोग हैं, उनको पता है कोई तो दयालु पढ़ के पैसे भेजेगा। बड़े सयाने लोग हैं इन दिनों में, बहुत लोग सयाने। बोलो बाजू वाले को, बहुत सयाने लोग। ये कोई प्रार्थना निवेदन नहीं है, और विश्वास करो नीचे स्कूटर भी छापा था। व्हाट्सएप वालों ने सब दिया है आपको, टूटा हुआ दिल, पट्टी बंधा हुआ दिल, बड़ा छोटा दिल। देखा है, एक दिल छोटा बड़ा भी होता है, एक वो भी है पट्टी बंधा हुआ। मतलब कोई धोखा दे के जाए तो पट्टी बांधा रखो कि टूट गया रे। एक टूटा हुआ है, एक पट्टी बंधा हुआ है, ग्रीन, मरून, येलो। शर्म आनी चाहिए क्या। पहले जुकाम हुआ, फिर हाथ जोड़े, फिर दिल टूटा, दिल टूटने के बाद हंस रहे हैं हम, है ना। एक शायर ने कहा, इरशाद,
चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए, लेट्स स्टार्ट। आज प्रीचिंग नहीं है, आज टीचिंग है। प्रीचिंग मैं कल करने वाला हूँ हथौड़ी के ऊपर, लेकिन आज मैं आई एम सीरियस। क्या हुआ आपको? कुछ लोग को बगैर वजह भी हंसने की आदत पड़ गई है। आप तैयार हैं? चलिए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ हिब्रूज। हिब्रूज कहा बोलत है? इब्रानियों। हिब्रूज। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीख लो मेरे से, मेरा टूटा फूटा इंग्लिश बहुत काम का रहता है। हिब्रूज 10, इब्रानी की किताब, उसका 10 अध्याय। लास्ट वर्ड। पंकज भाई एक काम कीजिए, इससे भी एक वर्ड पहले लगा दीजिए। आइए यहां देखिए, बहनों यहां देखिए, भाइयों यहां देखिए। इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बाइबल को हमारी सहूलियत के लिए चैप्टर और वर्ड्स में बांटा गया है, लेकिन ओरिजिनल बाइबल कभी भी चैप्टर और वर्ड्स में कभी डिवाइड नहीं की गई थी। इसीलिए आप देखेंगे ये इब्रानियों के 10 अध्याय का लगभग लास्ट वर्ड है, और इसके बाद 11वां अध्याय जब शुरू होता है तो वो सारे विश्वास के लोगों का जिक्र करता है, क्योंकि हमने डिवाइड किया है, लेकिन बाइबल जो है वो कंटिन्यू ऐसी ही थी। जब वो फेथ के बारे में बात करता है तो उसके बाद वो फेथ के लोगों का जिक्र करता है। वो आपको बताना चाहता है कि एक्चुअली फेथ रखने वाले लोग होते कैसे। आजकल प्रॉब्लम ये है, लोगों का जो भरोसा है ना, वो खुदा पे कम चर्च पे ज्यादा आ गया है। अगर चर्च में बहुत लोग हैं तो मतलब ये चर्च ठीक रहेगी। मैं नहीं मानता हूं इस चीज को। मैं कभी कभी मैं ये मानता हूं दरअसल कि बहुत बार परमेश्वर छोटी छोटी जगहों पे भी बहुत महान महान काम करता है। इवन बाइबल कहती है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे बाप को यह अच्छा लगा है कि तुझे राज्य दे। जब 12 लोग वहां से बाहर आए तो फेथ 2 लोगों में ही था, 10 लोगों में नहीं था। कोई कह सकता था कि फेथ प्रभु इन 2 के साथ था, उन 10 के साथ नहीं था। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बाइबल कभी भी है ना अध्यायों में और नंबर्स में नहीं बांटी गई थी। वो हमारे सहूलियत के लिए की गई, ताकि अगर कुछ हमें ढूंढना पड़े और किसी को बताना पड़े तो हम उसको नंबर्स के साथ बता सके। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा, समझ पा रहे हैं, धन्यवाद। नहीं, एक आंटी सोई थी, वो भी हाँ कह रही है। तो तैयार है सब? चलिए अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, प्लीज यहां देखिए। आइए हम यहां पर देखेंगे, एक साथ पढ़ते हैं आज। 1 2 3। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आगे, पर हम टलने वाले नहीं हैं। बोलो, मैं टलने वाला नहीं हूं। ऐसे करिए, मैं टलने वाला नहीं हूं। फिर हम कौन है? पर हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। अब ये चैप्टर 10 के लास्ट दो वर्ड्स हैं। अब देखो 11:1 में वो क्या कहता है। अब यहां पर विश्वास का जिक्र है ना, अब वो कहता है अब, मतलब ये कनेक्टेड है। कितने लोग समझे? कम ऑन, बी एक्टिव। कितने लोग समझ पा रहे हैं? चलिए मैं चाहता हूं ब्रदर आप वही लगाइए, पहले वाला 37, मेरा धर्मी। हाँ, चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए और प्लीज ध्यान दीजिए। प्लीज चर्च को थोड़ा एक्टिव रहिए। आप चर्च में हैं, इतने मुंह फाड़ फाड़ के यॉर्निंग्स देते हैं आप में से कुछ लोग यहां पर। आइए सब सामने देखिए। चाय कॉफी पी के आया कर भाई, आ जाइए सामने देखिए। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं जिन लोगों में विश्वास नहीं होता उन लोगों की जिंदगियां कैसे होती हैं। जिन लोगों में फेथ नहीं होता उन लोगों में सदैव ओवर थिंकिंग होती है।
एक चीज को लेके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसको सोचते रहना। और ये जो ओवर थिंकिंग जो है ना, स्लोली स्लोली ये स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मेरे पास जॉब नहीं है और मुझे अंदर ये ख्याल आ रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो ये स्ट्रेस नहीं है, ये थॉट है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मुझे 3 महीने तक जॉब नहीं मिली तो मैं चलूंगा कैसे। सी, अब आपकी ओवर थिंकिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट हो रही है। और अगर ये ज्यादा टाइम चला, यही चीज डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। शैतान का सबसे मुख्य काम यही है, आपको डाइवर्ट करना अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो। क्या किया था लूत की पत्नी ने? उसने पीछे देखा था। बट हमें यह बात समझ में नहीं आती कई बार, पीछे उसने बाद में देखा है, पहले उससे ख्याल आया है पीछे देख। शैतान 1000 अच्छी बातें आपसे छुपाएगा जो प्रभु ने की है, वो आपको एक ही प्रॉब्लम दिखाएगा जो भी चल रही है। हजारों फल थे अदन के वाटिका में, पर शैतान उनको वहीं लेकर गया जो प्रभु ने मना किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप फेथ में चल रहे हैं? फेथ वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुआ करके खुदा पे छोड़ देता है। उसे पता है वो अपने समयों में कुछ महान करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग फेथ कहते हैं, फेथ है, बट वो सेलिब्रेट नहीं करते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप फेथ में चल रहे हैं? क्या आप विश्वास में जिंदगी जी रहे हैं? फेथ वाले लोग इतना नहीं सोचते हैं जी। मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे, जब एकदम पॉकेट खाली रहता था, तो मैं अपने बालकनी से निकल के कौवों को देखता था और मुझे एक प्रतिज्ञा याद आती थी कौवों को देखकर, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा महत्व इससे बढ़कर नहीं है? मैं जब उनको देखता था, मुझे प्रभु की एक प्रतिज्ञा याद आती थी, ये बिजनेस भी नहीं करते हैं तो भी खुदा इन्हें खिलाता है, मैं तो काम करता हूं, वो मुझे क्यों नहीं देगा? कभी कभी मैं फूलों को देखता था जो 2 दिन की जिंदगी जीते हैं, लेकिन 2 दिन की जिंदगी में भी क्या प्रभु उनको कपड़े पहनाता है। यीशु ने कहा सांसनों पर ध्यान दो, उन फूलों पर ध्यान दो। सुलेमान से बेहतर कपड़े मैंने उनको पहनाए थे सिर्फ 2 दिन के जीवन में, तो हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें क्यों न पहनाऊंगा? कितनी बड़ी बात है ना। प्रभु फूलों का कंपैरिजन सुलेमान से करता है, कहता है सुलेमान से अच्छे कपड़े मैंने उनको दिए हैं जो 2 दिन की जिंदगी लेके आते, तो तुम इतनी लंबी हयात जियोगे, तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? कितनी छोटी छोटी बातें बोलता है ना जीसस। मैंने तुम्हारे बाल भी गिन के रखे। रोज बाल गिरते हैं, आपको पता है। आप नींद से उठोगे ना, आप देखो आपके बेड पे भी थोड़े पड़े रहते हैं। आप नहा के निकलोगे, आप फर्श पे देखो, आपको मिलेंगे। और अगर आपको वहां भी नहीं मिल रहे हैं तो सलून में जाइए, वहां जरूर दिखेंगे। सलून में तो बाल ही कटते हैं ना, बार्बर शॉप में। प्रभु से आप पूछोगे ना, प्रभु आज मेरे सर पे कितने बाल हैं? 1043। माय गॉड, उसको एक एक बाल का नंबर पता है आपकी। और 3 दिन के बाद, प्रभु आज कितने बाल हैं? 1041, 2 कम हो गए। आज कितने हैं प्रभु? 980। खुदा आप रोज बाल गिनती हो, तुझे समझाने के लिए। बड़ी बड़ी बातें छोड़, जो जिंदगी से नीचे गिर गया है ना, मैं उसको भी देखता हूं क्योंकि तुझमें से निकला है। वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, जब वो जमीन पे गिरते हैं तुम्हारे पिता को पता चलता है। खुदा ये सारी बातें क्यों कर रहा था? ये दिखाने के लिए, जब कौओं पे, पक्षियों पे जो मर के जमीन पे गिरते हैं, उन पर इतना ध्यान है, तेरे पे कितना रहेगा? यू नो, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है मेरे, बट मैं आपको सच कहता हूं, मैं इनसिक्योर नहीं। यस, अलोन बट नॉट लोनली। प्रॉब्लम्स बहुत हैं सर लाइफ में, लेकिन इनसिक्योर नहीं हूं मैं। बेचारा, मैं बैठ जाऊं आपके सामने, मेरा कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं होगा, मेरा बाप मेरे साथ है। आप बिलीव कीजिए,
मैं कभी अपने आप को अलोन फील नहीं करता, कभी भी नहीं। आई एम वेरी सिक्योर पर्सन। मुझे कोई चीज देख के मैं ये नहीं कहता वाह, मैं बहुत धन्यवाद हूं, मेरा दिल यीशु से जकड़ा हुआ है। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, बी सिक्योर इन हिज लव। मैं बहुत गड़बड़ करता था, बताऊं मेरी गड़बड़, मेरी गड़बड़, आपकी नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं खुदा का प्यार जाने बगैर खुदा से प्यार करने की कोशिश करता था, इसलिए मैं फेल होता था। लेकिन जब मैंने उसके प्यार को जाना, उसके बाद मेरे लिए उसको प्यार करना बहुत आसान हो गया। अगर आज मैं टीवी और बहुत सारी चीजें अगर मैं नहीं देखता हूं तो मैं बोर नहीं होता हूं, बट आई एम वेरी जॉयफुल इनसाइड। मैं बहुत खुश रहता हूं। मैं क्रिएशन भी इंजॉय करता हूं। कभी कभी मुझे कार में 15-15 घंटे बैठना पड़ता है। कल भी हम इंदौर से आ रहे थे, 14 घंटे एक ही जगह बैठे हुए। ओ, मैं मस्त सुबह से देख रहा था पेड़ पौधे पहाड़। मैं सोच रहा था खुदा क्या तूने बनाया है, तू कैसा होगा। वी आर वेटिंग, जल्दी आ। Amen. You know, when you are in the presence of the Lord, everything is excited. आपने देखा प्रकाशित वाक्य में एक गीत गा रहे हैं वो, और कहता है ये नया गीत है। आप जानते हो, अगर एक बार आपने कोई गीत गाया ना और आपने दोबारा गाया तो वो नया नहीं हो सकता, वो पुराना हो गया। सालों से वो वहां पर एक गीत गा रहे हैं और यूहन्ना कहता है एक नया गीत है। मैंने कहा ये नया कैसे हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज न्यू। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज एवरीथिंग। प्रभु की उपस्थिति में हर चीज आपको न्यू दिखाई दी। आमेन। ओह, मैं अभी बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं हमारी चर्च अब बदल रही है। मैं देख रहा हूं अब लोग प्रभु से प्रेम करने वाले बन रहे हैं चर्च के अंदर। आप जानते हो अब चर्च के अंदर कंप्लेंट्स आना बहुत कम हो गई। पहले बहुत माँ बाप आते थे, प्रभु ब्रदर बचाओ, बताओ ना मेरे लड़के को, घर पे गाली देता है। उस दिन भी मैंने आंटी को एक पकड़ा। मैंने कहा आंटी आपका लड़का, बोलती है ब्रदर ही इज वेरी चेंज, अब वो बदल गया है, सैलरी पूरा देता है। God bless you. God bless you. I appreciate कि प्रभु आपको बदल रहे हैं। I appreciate. हम शुरू करें? Yes. आप तैयार हैं? Yes. पूछो पास वाले को, तैयार हैं जी आप? Yes. अब तैयार हो ना हो, बैठना तो इधर ही है, क्या कर सकते हैं। उठेंगे तो इसके ऊपर भी प्रचार करेगा। अभी नहीं, नेक्स्ट वीक करेगा। चलिए सामने देखिए। आप जानते हैं यहां पर कहती है बाइबल, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और उसके बाद इब्रानियों का 11 अध्याय आता है और कुछ ऐसे लोगों का फेथ का जिक्र करता है। मुझे कुछ मिनट्स चाहिए, मैंने कुछ लोगों को अलग किया है और मैं आपके सामने इनका फेथ शो करना चाहता हूं आज। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं कि आप कितना छोटा फेथ रखते हैं, पर इन्होंने कितना बड़ा फेथ रखा था। तैयार है? आइए। जब बात विश्वास की होती है तो अब्राहम तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था अब्राहीम। पर जब परमेश्वर उसे बुलाता है तो प्रभु उसको कहता है अब्राहम। अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता, मतलब एक ऐसा बाप जिसमें से जातियां निकली हो। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अब्राहम, उस समय अब्राहम के पास एक संतान भी नहीं थी, क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम की पत्नी सारा गर्भ धारण करने की ताकत खो चुकी थी। और बाइबल कहती है परमेश्वर उसे कहता है अब्राहम। आप जानते हैं अगर कुछ किसी के साथ हुआ है और वो सामने खड़ा हो जाए तो फेथ रखना बहुत इजी हो जाता है। जकरिया को क्यों गूंगा कर दिया गया? क्योंकि वो बूढ़ा था, उसने कहा मुझे बच्चा नहीं आ सकता, इसीलिए वो गूंगा हुआ, क्योंकि उसके सामने एक उदाहरण था और वो था अब्राहम। वो देख सकता था कि अब्राहम को मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। पर बाइबल कहती है अब्राहम के सामने कोई नहीं था। परमेश्वर अब्राहम को वो कह रहा था जो परमेश्वर ने उससे पहले किसी के लिए भी नहीं किया था। आप जानते हो वो इसीलिए विश्वास का पिता गिना गया, क्योंकि उसने भरोसा किया भले ये किसी को नहीं हुआ है पर खुदा मेरे लिए करेगा।
जानते हो सच्चा विश्वास क्या होता है? आपके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है कि किसका खानदान बचा हो, बस एक परिवार बचा है, लेकिन खानदान तो विरोधी ही है। लेकिन आप भरोसा करते हो किसी के साथ नहीं किया है ना, प्रभु शुरुआत मुझसे करेगा, प्रभु शुरुआत मुझसे करेगा। भरोसा एक ऐसी चीज है कि आपके सामने वो काम किसी के लिए भी नहीं किया गया है, लेकिन प्रभु कहता है तेरे द्वारा शुरू कर लो, और आप बिलीव करते हो। कितने लोगों के पास इस तरह का फेथ है कि जो खुदा आपको कह रहा है मैं करूंगा, वो उसने किसी के लिए भी नहीं किया है, पर वो कहता है तेरे से शुरुआत है। आपके पास ऐसा फेथ? दांत का दर्द ठीक हो जाएगा, ये भी फेथ नहीं होता कुछ लोगों में। सहते रहते हैं, टॉल्फिन लेंगे, नमक की गुर वो करेंगे, ब्रश करेंगे। अरे एक बार प्रेयर भी कर ले, एक बार दुआ भी कर ले। इतना दब जाते हो दर्द में कि भूल ही जाते हो तुम्हारे दर्द को उसने बर्दाश्त किया है। क्यों नहीं जाते हो उसके पास? इतने कमजोर क्यों हो? क्यों दब जाते हो हालातों के अंदर? उठो ना। आप सोचो, अगर एक बंदा जेल में जाए वो क्या करेगा? उधर जाके रोएगा, पीटेगा, जेलर को बोलेगा एक बार मिलवा दो सर से, माफी मांगता हूं, निकालो इधर से। पर उन लोगों ने किसी को हाथ पैर नहीं जोड़े, वो आराधना कर रहे थे। उनके पास कोई भी नहीं था, और परमेश्वर, बाइबल कहती है, प्रभु वहां भूकंप लेके आया। निकलो बाहर, देखता हूं तुमको कौन रोकता है। जेलर आके पूछता है कहां गए सब? पौलुस कहता है कुछ मत करना खुद को, हम इधर ही हैं। ये तो भाग सकता था, ये भी इधर ही खड़ा है। घुटनों पे आके कहता है माश, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस प्रीच थोड़ी कर रहा था कि इसको महसूस हुआ मैं पापी हूं। पौलुस की आराधना में इतनी प्रभु की उपस्थिति होती थी कि वहां पर लोग आके खुद ब खुद कन्विक्ट होते थे कि वो गुनहगार है। और पौलुस उसको कहता है सर, उस पर भरोसा कर, तू और तेरा परिवार बचाया जाएगा। आप जानते हैं उस जेल में सबसे पहले बपतिस्मा किसने लिया? जेलर के परिवार ने। सोचो, पौलुस और सिलास अगर हमारी तरह होते और बैठे रहते, और जो कोई वहां आता, क्या किया है तुम लोगों ने? कुछ नहीं, विधायक जी को लेटर लिखो ना, बुला के लेकर आओ, वोट दिया था मैंने सर को। दूसरा व्यक्ति आया, क्या हुआ? नसीब में लिखा, क्या कर सकते। आजकल लोग ये वर्ड यूज करते हैं, नसीब। उसने पता नहीं किसने उस दिन मुझे कहा, क्या कर सकते हैं, विधाता का लेख है। क्या साला? एक बहन आई बड़ी परेशान। प्रेयर करने के बाद मैंने कहा बहन सब ठीक हो जाएंगे, अभी देखते हैं, सब ऊपर वाला करता है। मैंने कहा बहन ऊपर वाला कुछ नहीं करता, इधर गड़बड़ करके उसको बुलाते हैं हम। हालेलुया। कहिए पास वाले को, सब ऊपर वाला नहीं करता है, उसके मर्जी के आगे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। फालतू बकवास करते रहते हो कुछ लोग। कुछ नहीं है ऐसा। प्रभु ने मैन को फ्री विल दिया है। वो उन्हीं केसेस को देखता है जो केसेस उसके पास पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अगर आप कितना भी मैसअप करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन याद रखो आज वो चुप है, लेकिन एक दिन वो बोलेगा, आपको चुप रहना पड़ेगा। 100%। कितने लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं? झूठो, झूठ बोलते हो। करते हैं कुछ लोग, वो लाल वाला बलून देते हैं एक दूसरे को। कितने लोग हैं वो जो सारी डे बहने करते थे, सारी डे, चॉकलेट डे, रोज डे, चमाट डे, मुक्का डे, लफड़े वाला डे। समझ जाओ एक और दिन आ रहा है, जजमेंट डे। पास्टर जी उस दिन क्या होगा? पास्टर जी ये जितने भी दिन सेलिब्रेट किए हैं ना, उसका हिसाब किताब उसी दिन पर है। मैं खिलाफ नहीं हूं, अगर आपकी मम्मी को एक दिन मदर्स डे पे आप खुश कर रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग। आपको वहां से शुरुआत करनी चाहिए कि आज के बाद मैं माँ के लिए भी कुछ करूंगा। लेकिन उसी दिन याद करके 364 दिन उसको भूल जाना, ये समझ नहीं आता है मुझे।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए मेरे पीछे खुदा बहुत सारी बातों की शुरुआत मुझसे करेगा। आमीन। आइए अब मैं आपको एक और व्यक्ति के पास ले चलता हूं। ही इज अ अमेजिंग पर्सन। आप जानते हैं बाइबल कहती है, मेरी बाइबल कहती है, एक दिन आया जब परमेश्वर ने ऊपर से यह सृष्टि देखी और लिखा है लोग तो छोड़ो जानवर भी बिगड़ गए थे। लिखा है यहोवा ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है और परमेश्वर ने ठाना वो इस नगर को, इस दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, बाइबल कहती है वो धर्मी को अधर्मी के साथ कभी नाश नहीं कर सकता। मेरी बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर ने ऊपर से देखा यह सृष्टि बिगड़ गई है, लेकिन एक व्यक्ति, एक परिवार था जो खुदा के साथ चलता था और उसका नाम था नूह। प्रभु नूह पर प्रकट होता है, अपना मास्टर प्लान रिवील करता है। मैं सब खत्म करना चाहता हूं लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता हूं। प्रभु क्या करना पड़ेगा? एक बोट बना, सब कुछ उसके अंदर बना, 150 हाथ चौड़ी, 50 हाथ लंबी। प्रभु कुछ ऐसी मेजरमेंट्स देता है और उसको बोलता है खंड बना, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। ग्राउंड पे जानवर रहेंगे, फर्स्ट पे भी जानवर रहेंगे, सेकंड पे तू रहेगा। 3 खंड, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और देखो मनुष्य जानवरों से ऊपर है। आप जानते हैं जब परमेश्वर का वचन कहता है नूह ने यह बनना स्टार्ट किया, एक दिन सब खत्म हो गया बना के, तब परमेश्वर कहता है जा अंदर, कड़ी बाहर से मैं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है टाइम खत्म होने के बाद कोई दया नहीं दिखानी है। तू कंपैशन में आके लोगों के लिए अंदर से कड़ी खोल सकता है, लेकिन मैं बाहर से बंद करूंगा ताकि तू भी ना खोल सके। एक दिन आएगा जब प्रभु आएंगे, उस दिन उधार के दरवाजे बंद हो जाएंगे। चिल्लाओ, रो, कुछ भी करो, कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी। और जानते हैं बाइबल कहती है नूह ने ये सब किया और उसके बाद पानी आया और बोट उठने लगी। अब सबसे अमेजिंग बात यह थी, नूह वो कर रहा था जो खुदा ने किसी के लिए नहीं किया था। उससे पहले कभी बारिश हुई नहीं थी। नूह जानता था जो कुछ नहीं हुआ है, जो कभी नहीं हुआ है, वो मेरे दिनों में होगा। क्या भरोसा था उसका कि परमेश्वर मेरे साथ वो करेगा जो उसने कभी किसी के साथ नहीं किया। और अमेजिंग बात तो ये थी, जब नूह अंदर गया तो उस बोट को चलाने के लिए अंदर कुछ था ही नहीं। आप जानते हैं बोट में सब कुछ था, लेकिन चलाने के लिए पतवारी नहीं थी। उसकी वाइफ बोलती होगी, बच्चे बोलते होंगे, पप्पा हमसे गड़बड़ हो गई है क्या, बोट चलेगा कैसे? खुदा ने कंट्रोल अपने पास रखा है। पानी जहां भी ले जाए हमें जाना पड़ेगा, हमें कोई डुबा नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर इस बोट का कप्तान है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपने उसे अपना जीवन दिया है ना, जिंदगी कहां भी ले जाए वो चेंज कर देगा, वो बदल देगा। मेरे पीछे कहिए, मेरे जीवन का कप्तान मेरा खुदा है। यीशु बोट में सोया था ना, देखा तूफान आया। शैतान यही कर सकता है, वो डरा सकता है, डुबा नहीं सकता। वो क्या डुबाएगा, खुद डूबा हुआ व्यक्ति है। बहुत उसको जल्दी डुबाने वाला आ रहा है। नूह ने अपने दिनों में वो देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। इसीलिए बाइबल कहती है ये विश्वास के हीरोज थे, क्योंकि जब खुदा ने इनको जो कुछ कहा ना, वो परमेश्वर ने पहले किसी के साथ नहीं किया था। सोचो, अगर प्रभु आपको कहे इस दीवार में से अभी दूध बहने वाला है, आप बोलोगे पागल है पास्टर, अकल तो कम है, मुझे पता है पास्टर को, लेकिन इतनी कम, कुछ भी बोलता है। जब तक कुछ होता नहीं है ना, विश्वास पागल ही दिखता है। अभी हम लोगों को देखो, सारा दिन चिल्लाते हैं यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। आप दुनिया में जाके किसी को बताओ कि तूने एरोप्लेन देखा है? हाँ। बर्ड्स देखे उड़ते हुए? हाँ।
इन्हीं बादलों पे एक व्यक्ति आने वाला है। पागल, दिमाग में खराब हो गया इन लोगों का। जब तक कुछ होता नहीं है ना, विश्वास को लोग सदैव बेवकूफी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। आइए अब मैं आपको एक लास्ट व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं। इसके साथ भी वही हुआ जो किसके साथ नहीं हुआ था। His name was जोशुआ। एक दिन यहोशू इजराइलियों को कनान लेके जा रहा था। उन दिनों में कोई इजराइल नहीं जानता था। एवरीबडी नो कनान। आज उस देश को इजराइल कहा जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब वो अंदर जा रहे थे कनान में, एक दीवारें आई जिसका नाम था यरीहो। परमेश्वर कहता है कोई इस दीवार को तोड़ेगा नहीं, सब इस दीवार के आसपास घूमो। और विश्वास कीजिए, लोग उनको बेवकूफ समझते होंगे, लेकिन हां वो रोज चुप चुप करके चक्कर मारते थे। और आप बिलीव करिए, उन्होंने 6 दिन में उस दीवार पे एक क्रैक नहीं देखा। एक होता है ना कि मैं घूम रहा हूं और दीवार थोड़ी टूटी और टूटी फिर टूटी, लेकिन उन्होंने 6 दिन में एक क्रैक नहीं देखा, तो भी वो घूमते रहे। बाइबल कहती है कर्म विश्वास बगैर मरा हुआ है और विश्वास कर्म बगैर मरा हुआ है। आपको पता है शैतान ने बहुत पाप किए हैं, लेकिन उसने एक पाप नहीं किया है, और वो है उसने परमेश्वर पर अविश्वास नहीं किया। ही बिलीव। उसने व्यभिचार करवाया है, हत्याएं करवाई हैं, जुआ खिलवाया है लोगों को, लेकिन वो एक पाप में वो नहीं गिरा है। पता है, अगर आप उसको बोलोगे ना कोई खुदा नहीं है, वो कहेगा नहीं है। नास्तिक लोगों, शर्म आनी चाहिए तुमको। शैतान भरोसा करता है, तुम नहीं। शेम ऑन यू जो लोग कहते हैं लॉजिक दो खुदा है कि नहीं है। शैतान भरोसा करता है, तुम नहीं करते। सोचो, सब पाप किए उसने, पर एक पाप उसने नहीं किया है। पता है, उसने अविश्वास नहीं किया। लिखा है ना याकूब में, तुम भरोसा करते हो कि एक ही खुदा है। दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, सिर्फ करती नहीं है, थरथराती है। लिखा है थरथराती है। कभी कभी मैं लोगों से मिलता हूं, उनको बोलता हूं निकल यीशु मसीह के नाम में, ऐसे चिल्लाती हैं। मतलब उनको भी पता है एक मालिक है, और वो जानते हैं। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है वो चक्कर मारते रहे और अंत में दीवार गिर गई जब उन्होंने जय जयकार किया। क्यों? इनका नाम विश्वास के लेखों में आया, क्योंकि उन्होंने उस बात पर भरोसा किया जो बात किसी के लिए भी खुदा ने नहीं की थी। विश्वास करने वाले लोग पता है किस बात पे बिलीव करते हैं? एक्चुअली वो सच्चे विश्वासी है जो कहते हैं खुदा ने मुझे कुछ कहा है, बट मैंने किसी के जिंदगी में वो देखा नहीं है, पर परमेश्वर मुझसे शुरुआत करेगा। आज तक किसी ने नहीं देखा है कोई बादलों से नीचे उतरे। ये विश्वास हम करते हैं। ये आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम देखेंगे उसे। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे, सुनामियां आएंगी, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, अकाल आएंगे, हर जाति तुमसे नफरत करेगी, लेकिन उस समय इन चीजों को मत देखना। तुम अपना चेहरा आकाश की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। क्यों? क्योंकि मैं आ जाऊंगा। कितने लोग हैं यहां, अरे आपके सामने तो लाखों चंगाइयां हुई हैं, फिर भी आप भरोसा नहीं करते। ये उन बातों पे भरोसा करते थे जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं है। हमारे सामने तो गवाह हैं, किसका चश्मा उतर गया, किसी की कैंसर ठीक हो गई, कोई बीमारी से बाहर आ गया, कोई कर्जे में था, प्रभु ने कर्जे में से, बाइबल कहती है इतने बड़े गवाहों के बादल में तुम चलते रहते हो। ब्रदर लगाइए तो 12:1, यहां देखिए, ये देखिए, ये कंटिन्यू फेथ के बारे में बात कर रहा है। 12:1 यहां देखिए, आप मत खोलिए, यहां देखिए,
12:1। इस कारण जबकि हम गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, आप जानते हो इस चर्च में कितने गवाह हैं? आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनकी गवाही है आप बीमार थे, प्रभु ने आपको चंगा किया? कम ऑन, आधी कलीसिया का हाथ ऊपर है। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आर्थिक प्रॉब्लम थी, प्रभु ने आपको जॉब में, बिजनेस में ब्लेस किया? आप में से कोई यहां पर बहन है जिसको बच्चा नहीं था, पर खुदा में आने के बाद प्रभु ने आपको बरकत दी? 1 2 3 4 5 6 7। क्या बादल है! ये वो बातों पे भरोसा करते थे जो उन्होंने कभी देखी नहीं है। हमारे सामने तो इतने बादल हैं। क्यों हमारे लिए फेथ रखना इन दिनों में डिफिकल्ट है, आपको पता है? क्यों इन दिनों में आपको इन बातों को आपको लगता है इट्स ओनली मिथ, कुछ नहीं होता है ऐसा? मैंने बहुत बार प्रेयर करी है। जानते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों फेथ नहीं रख पाते? रीजन क्या है? क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि फेथ एक्चुअली रखना किस पर है। हमें यही नहीं पता है बहुतों को एक्चुअली फेथ रखना किसका है। यहां देखिए, एक व्यक्ति यीशु के पास जाके कहता है आप मेरे घर आइए, मेरा सेवक बीमार है, आप उसके पास आइए। यीशु कहता है मैं आऊंगा। सडनली वो कहता है आप मत आइए, अब आप कह दीजिए, मेरा सेवक वहां चंगा होगा। उसे एक रेवलेशन मिला था कि खुदा की पर्सनालिटी और खुदा का वर्ड एक ही चीज है। अगर ये नहीं भी आएगा ना तो भी चलेगा, इसका वर्ड चाहिए, इसका वचन चाहिए। ये जो कहता है ना ये होगा। उसके बाद कहता है सर पराधीन हूं मैं किसी के अधीन हूं, मेरे भी कुछ लोग अधीन हैं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं आ, मैं जाता हूं। कुछ लोग को मैं कहता हूं आ, वो आते हैं। जिससे मैं पराधीन हूं ना, मैं जानता हूं जैसे मेरा वर्ड फॉलो किया जाता है ना, आप बोल दो, आपका भी वर्ड फॉलो करती है सृष्टि। आप कह दो। यीशु मुड़ के कहता है मैंने ऐसा विश्वास वहां भी नहीं देखा जिस जाति में से मैं आया हूं। जा तेरा सेवक चंगा हो गया। और वो घर जाके देखता है उसका सेवक चंगा हो गया था। कितने लोगों को इस बात की जानकारी है? परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जिसकी दिन रात आराधना होती है, सारे प्राणी जिनके बदन पे आंखें ही आंखें हैं, जो झुक झुक के उसको कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। अरे उसको इतना स्वर्गदूत सामर्थी जानते हैं कि नीचे आके जब लोगों से वो बात करते हैं और लोग भरोसा नहीं करते ना कि ये वहां से आए हैं, तो वो कहते हैं सदा जीवित रहने वाले की कसम। क्या प्रेजेंट करते हैं एंजल्स उसको। आप बिलीव कर सकते हैं जो खुदा वहां है वही खुदा यहां है। कोई है जो उसके वर्ड को ग्रिप करता है। वर्ड उसने कहा है वो ठीक करेगा, वो करेगा। उसने कहा है मुझे घटी नहीं होगी तो नहीं होगी। उसने कहा है मेरे ऊपर जादू टोना असर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मेरे पास मैंने उसको नहीं देखा है, पर उसका वचन मेरे पास है और उसका वचन वो खुद है। जमीन टलेगी, आसमान टलेगा, पर उसकी कही हुई बात नहीं टलेगी। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा इन दिनों में फेथ है चर्चेस पर। वो चर्च में कितना लोग आता है? 4000 उधर चलते मेगा चर्च। वो मैं बताता नहीं हूं, टीबी वाला याद है? किसी को याद है? एक बार एक प्रभु के दास आए थे। मीटिंग के बाद मैंने सबको बोला कितने लोगों को पास्टर जी से मिलना है। मैं खड़ा था, पास्टर जी इस बहन का नाम ये है, इस भाई का नाम ये है, इस बहन का नाम है, इस भाई का नाम ये। एक बहन आई, मैंने कहा पास्टर जी हमारी बहुत पुरानी बहन है, बहुत सालों से है, इन्होंने मुझसे बपतिस्मा लिया है।
वो आगे आके कहती है, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रेयर करोगे? मैं खड़ा हूं। पास्टर बोलते क्या प्रेयर करूं? मुझे टीबी है। मैं सोच रहा था 3 साल से आ रही है, मेरे को क्यों नहीं बताया? प्रेयर करवा के आगे चली गई। मैंने कहा बहन 2 मिनट रुक सकते हैं? हाँ हाँ पास्टर जी रुकी हूं। मैंने कहा आपको टीबी है? मैंने कहा आपने कभी बताया नहीं। आप ठीक कर पाओगे क्या? मतलब लोकल पास्टर मतलब सर्दी, जुकाम और बुखार, इससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता है। टीबी और बड़ी बड़ी बीमारियां बाहर वाला पास्टर आके ठीक करेगा। पास्टरों की कैटेगरियां बना दी हैं लोगों ने। वो सामर्थी पास्टर, वो यूट्यूब वाला पास्टर, वो हुड़बुड़ पास्टर, ये पास्टर, वो पास्टर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई पास्टर कितना भी सामर्थी हो, सब कुछ उसने खुदा से पाया है। आपका भरोसा उसके वचन पर। हाँ ये बात सच है, कुछ लोग बहुत ही अमेजिंग अनॉइंटिंग कैरी करते हैं, लेकिन आपको भरोसा खुदा पे होना चाहिए। लिखना बंद कीजिए, बाइबल बंद कर दीजिए, बस मेरा मैसेज खत्म हो चुका है। कितने लोगों ने आज ब्लेसिंग पाई? यस पास्टर आज कुछ अलग ही समझ में आया फेथ के बारे में। सब सामने देखिए। लिखना बंद कर मेरी बहन। मैं चाइनीज बोलूं? एक परमेश्वर के दास हैं, उन्हें कैंसर हो गया। तो उन दिनों में एक पर्सन अमेरिका में हीलिंग मिनिस्ट्री चलाता था। इस व्यक्ति ने उसको कॉल किया, बोला आप मेरे चर्च में आइए, किसी को मत बताइए कि मुझे कैंसर है, आप लोगों को टीच करिए, अंत में मेरे लिए प्रार्थना करके जाइए। मेरे चर्च को नहीं पता है मुझे कैंसर है, आप बस आइए, चर्च को टीच करिए, मेरे लिए प्रेयर करके जाइए। उस परमेश्वर के दास ने कहा ओके आई विल कम। अब वो वहां पर चले गए। और जब उस परमेश्वर के दास को ऐसा फील हुआ कि मैं अभी जाऊं और मैं उस व्यक्ति के ऊपर जिसको कैंसर है हाथ रखूं, जब भी वो करीब जाए, पवित्र आत्मा उसे अंदर से कह रहा था मत जा, डोंट गो। ऐसा एक बार नहीं, कम से कम 3 बार हुआ कि जब भी वो उसकी तरफ मूव कर रहा था, होली स्पिरिट कह रहा था डोंट गो। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, वो बंदा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, स्वर्ग की तरफ देख रहा है, और पवित्र आत्मा ने कहा नाउ गो, अब जा। और जब उसने हाथ रखे वो चंगा हो गया। अब इस प्रभु के दास को समझ में नहीं आई बात कि पवित्र आत्मा पहले क्यों रोक रहा था, लेकिन एक मोमेंट पे उसने क्यों कहा मुझे जाने के लिए। तब पवित्र आत्मा ने कहा मैंने तुझे इसलिए मना किया क्योंकि वो लगातार तेरी तरफ देख रहा था कि तू ठीक करेगा, तुझे चंगाई की ताकत है, तेरे पास चंगाई का वरदान है। लेकिन जब उसने देखा कि तू नहीं आ रहा है तो उसने यीशु की तरफ निहारा। तब मैंने कहा नाउ गो। बरकतें लोगों में नहीं, बरकतें उसमें। लुक एट जीसस। यीशु को निहारना सीखे, हमेशा उसे देखें। सुबह सुबह उठते हैं ना, उसके खूबसूरत चेहरे को निहारें। सुबह सुबह उठते हैं ना, जाएं थोड़ा सा झुक कर उसको कहें आज मैं पूरा दिन आपके साथ चलना चाहता हूं, मेरी मदद करिए ना, हेल्प मी, गिव मी ग्रेस कि हम सारा दिन तेरे साथ चल पाए। आज क्या ऐसा हो सकता है आप आज मेरे से मिलने आए? आपको लगेगा मैं ये शायरी बोल रहा हूं, लेकिन ये शायरी नहीं है, ये वो कोट है जो प्रभु ने मुझे दिया था पर्सनल प्रेयर में। और मैं इतना भी जानता हूं, अगर आप इसको न समझें तो कंफ्यूज मत होना, जो आपने लर्न किया है वो लेके जाना।
लेकिन मैं जानता हूं आप में से कुछ बाइबल के पढ़ने वाले ही इसको समझ पाएंगे। 9 वरदानों के इस दौर में परमेश्वर कुछ ऐसों को ढूंढ रहा है जिनसे सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले उनसे बात की जाए। I don't know how many you understand. 9 वरदानों के इस दौर में परमेश्वर कुछ ऐसों को ढूंढ रहा है जिनसे सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले उनसे बात की जाए। आज मोस्ट ऑफ लोग गिफ्ट्स चाहते हैं, प्रभु मुझे यूज कर, पास्टर बना, वर्शिपर बना, मुझे वरदान दे। लेकिन खुदा ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो सिर्फ वरदानों के पीछे नहीं है, वो उसके साथ इतने गहरे संबंध में है कि परमेश्वर कुछ करने से पहले उनसे शेयर कर सके। क्या मैं इस पृथ्वी पर कुछ करने से पहले अपने दास और नबियों से छुपा कर रखूं? आप एक ऐसे व्यक्ति बनिए जो सिर्फ परमेश्वर से अपना दर्द न शेयर करें, लेकिन जब परमेश्वर दर्द में हो तो वो ये कहे, मैं किसके पास जाऊं? और यीशु मार्था और मरियम के घर में गए और वो बैठ गए और मरियम उनके पांव पर बैठ गई, सुनने लगी कि वो क्या कह रहा है। बैठ गया। जब भी यीशु इस घर में जाता था वो बैठ जाता था। आप एक ऐसा उसका घर बने कि आपके पास वो आराम के लिए आए। और जिनके पास वो बैठा था उन्हीं का एक दिन भाई बीमार पड़ा और यीशु ने उसको जिंदा करके इस घर को रेवलेशन दिया, जैसे तुम्हारा भाई जी उठा एक दिन भविष्य में सब ऐसे ही जी उठेंगे। आप सिर्फ वो न बने जो हमेशा खुदा से मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें। आप एक ऐसे व्यक्ति बनिए कि वो आपसे कहे, मैं स्वर्गदूतों को कहे, मैं जा रहा हूं। खुदा आप कहां जा रहे हैं? एक है जिससे मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए ही है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख पौलुस और अयूब ने नहीं उठाया है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द खुदा ने उठाया है, और वो कुछ लोगों को चाहता है। मैं रोज कहता हूं मुझे बनाना है ऐसा। नहीं चाहिए पास्टरी तो किसी और को दे दे, जल्दी लोगों को तैयार कर, सब दे दूंगा। बट क्या मैं ऐसा व्यक्ति बन सकता हूं जिसको तू कह सके मेरे पास एक वेसल है, मैं बात कर सकता हूं उससे, वो मेरे दर्द को सुनेगा भी और मेरे दर्द के लिए प्रेयर मतलब दुआओं में जाएगा कि वो मेरा दर्द सुन के मुझसे विनती करेगा कि ठीक कर। आई नो सब नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको ये चीजें न समझ में आए ना, शंट करके चले जाना, फेथ वाली टीचिंग को लर्न करना। लेकिन मुझे ऐसा मन हुआ मैं आप प्रेमियों के लिए कुछ बात करूं। 9 वरदानों के इस दौर में परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को देख रहा है जिनके साथ वो अपना पेन बांटे। इसलिए पौल कहता है मैं वहां पहुंचूं जहां पर मैं उसके मर्म को पहचान सकूं। पौलुस भी वो व्यक्ति था जिसके साथ वो ये बातें शेयर करता था। हम लोग सोचते हैं हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, चर्च के मेंबर हैं, टाइट भरते हैं, हो गया उद्धार, ब्ला ब्ला ब्ला। एक व्यक्ति जो खुदा के साथ चलता था वो कहता है मैं एक चीज चाहता हूं कि जी उठने के पद तक पहुंचूं। वो हमारी तरह धोखा खाया हुआ व्यक्ति नहीं था। वो जानता था उद्धार प्रभु ने दिया है,
लेकिन मुझे आज्ञाओं पर भी चलना है।